जय श्री राम। सोचिए एक ऐसा ग्रह जहां आज वीरान और बंजर जमीन पड़ी हुई है। कभी वहां झीलें और नदियां भी बहती थी, कभी वहां जीवन भी संभव था। आज वो जमीन बंजर क्यों है और वीरान क्यों है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मंगल ग्रह की जो आज वीरान पड़ी हुई है। चलिए आज हम उसी मंगल ग्रह की जन्म से लेकर खात्मे होने तक की कहानी को जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कभी 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह पे पानी बहता था, वहां पे सूक्ष्म हवा थी, वहां गैसें भी थी जो कि जीवन के लिए मूल रूप से जरूरी होता है। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो मंगल ग्रह एक वीरान और बंजर जमीन में कन्वर्ट हो गया? करीब 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह धरती से मिलता जुलता ग्रह था। जैसे धरती पे हवा है, पानी है, गैसें हैं, वायु है, ऑक्सीजन है, उसी तरह से ठीक मंगल ग्रह पे भी एक ऐसा समय था जहां पे जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजों का जरूरत होता है वो मंगल ग्रह पे अवेलेबल था। वैज्ञानिक को कुछ ऐसे सबूत मंगल ग्रह पे मिले हैं जो कि ये साबित करने के लिए काफी है कि कभी मंगल ग्रह पर भी जीवन था। जैसे नदियां बहने की सबूत मिले हैं, पानी में बनने वाले कुछ ऐसी जीव का वहां पे कंकाल के रूप में मिले हैं जो कि जिससे ये साबित होता है कि कभी ना कभी मंगल ग्रह पे भी एक जीवन जीने लायक वातावरण थी और धरती के जैसा ही वहां भी जीवन था। धरती की तरह ही मंगल ग्रह पे भी उसका एक अपना चुंबकीय क्षेत्र था, मैग्नेटिक फील्ड था। धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल थे जो कि सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाने के लिए जरूरी होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे वातावरण को उड़ने से बचाता है। लेकिन मंगल ग्रह की कोर धीरे धीरे ठंडी हो गई, जिससे वहां की पानी, गैस, वायु धीरे धीरे हवा बनकर जो है उड़ गई। इसलिए आज वहां जीवन नामुमकिन है। जैसे ही मंगल ग्रह की चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया, वैसे ही सूरज की किरणें उसको अपना निशाना बनाया। इससे हुआ यूं कि वहां का हवा धीरे धीरे भाप बन के उड़ने लगा और वहां का तापमान पतला होता गया और वहां की जो वायुमंडल है वो धीरे धीरे पतला होती चली गई, जिससे कि मंगल ग्रह का वातावरण बिल्कुल नष्ट हो गया। इसरो ने अपने मिशन के जरिए ये साबित किया है कि मंगल ने अपने करीब 90% वातावरण को खो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसान कभी उस 10% वातावरण को 100% में कन्वर्ट कर पाएगा या नहीं? अगर हो पाएगा तो कैसे? इस वीडियो में हम आगे यही जानेंगे कि क्या हम भविष्य में कभी इस वातावरण को ठीक करके हम अपने रहने लायक बना सकते हैं। जैसे जैसे वातावरण मंगल की खत्म हुई, वैसे वैसे पानी भाप बनकर उड़ गई, नदियां सूख गई, झीलें भाप बनकर उड़ गई और जो पानी जमीन के नीचे था वो बर्फ बनकर दब गई। यही वो पल था जब मंगल का अंतिम समय था। जब किसी भी ग्रह पर पानी और वायु ना हो तो वहां जीवन लगभग असंभव होता है। यही वो पल था जब मंगल पे जीवन का अंत हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर जीवन रहा कीड़े, बैक्टीरिया के सूक्ष्म रूप में। मंगल की चट्टानों में कुछ कीड़े की जो है ढांचे मिले हैं और वहां पे पानी का सबूत मिला है, धरती के नीचे बर्फ जमे होने की सबूत मिला है। इससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि मंगल पर कभी ना कभी जीवन रहा हो। हालांकि इस बात का अभी तक वैज्ञानिक के पास ठोस सबूत नहीं है जिससे ये पता चल सके कि वहां पे मृत्यु या जीवन था या नहीं। इसका ठोस प्रमाण अभी तक वैज्ञानिकों के हाथ नहीं लगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का अभी भी ये मानना है कि मंगल ग्रह के जमीन के नीचे जो बर्फ है उसमें अभी भी जीवन हो सकता है, क्योंकि वहां का तापमान बिल्कुल स्थिर है, वहां पे नमकीन पानी भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ वैज्ञानिक अभी भी ये मानते हैं कि मंगल ग्रह पे जीवन अभी भी हो सकता है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या मंगल पर जीवन फिर से लाया जा सकता है? अगर मंगल पर जीवन लाया जा सकता है तो कब और कैसे? तो वही हम बात करें। वैज्ञानिक ने हमारा जो नासा का वैज्ञानिक और इसरो का वैज्ञानिक जो है, उन्होंने ये टारगेट लेकर चला है कि 2050 तक हम पहला मानव मिशन भेज देंगे, जो कि हमारा मार्स कॉलोनी बसाने का पहला कदम। एलन मस्क का प्लान है कि 2060 तक मंगल पर करीब 1 मिलियन लोगों का बस्ती बसाया जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी चीज होती है ऑक्सीजन। क्या हम इतनी मात्रा में मंगल ग्रह के ऊपर ऑक्सीजन को जनरेट कर पाएंगे? उससे भी जरूरी चीज होती है पानी, जो कि ये दो चीजें जो होती है, पानी और हवा, ये दोनों के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, तो क्या पानी हम वहां कहां से लाएंगे? क्या पानी भी भारी मात्रा में प्रोड्यूस हम कर सकते हैं? अगर पानी और हवा हमने कर लिया प्रोड्यूस, तो क्या हम खाना भी वहां इंतजाम कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर पानी, ऑक्सीजन और पानी हम वहां जनरेट कर लेते हैं, तो हम वहां पे खेती भी कर पाएंगे। खेती के लिए जमीन को भी हम तैयार कर पाएंगे, क्योंकि यही दो चीज उसके लिए भी जरूरी होता है, खेती के लिए। अगर ये सब पॉसिबल है तो 2060 तक मैं उम्मीद करता हूं कि 1 मिलियन लोग मंगल ग्रह पे बस जाए। मंगल ग्रह की इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिली? मंगल ग्रह की इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिली कि एक छोटी सी गलती पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता है। तो इससे हम ये समझ पाए हैं कि अगर हम धरती पे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करें, अगर माउंटेन को पिघलने से, ग्लेशियर को पिघलने से नहीं रोका गया, अगर पेड़ पौधे को काटने से नहीं रोका गया, जंगलों को काटने से नहीं रोका गया, ऐसे ही हम इंसान जंगलों को काटते रहेंगे, ग्लेशियर का पिघलने का देखते रहेंगे, बेमौसम बारिश होना, इतनी तापमान बढ़ जाना, ये सब एक बड़ी संकेत है। अगर हम इसको रोकने के लिए अभी से जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले समय में हमारा धरती का भी वही हाल होगा जो आज मंगल ग्रह का है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंगल ग्रह पे कभी फिर से जीवन लौट पाएगा, या फिर हम इंसान वहां कभी कॉलोनी बसा पाएंगे, शहर बसा पाएंगे, इतिहास रच पाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या हम इंसान कभी मंगल पर जा पाएंगे, वहां अपनी बस्ती बसा पाएंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।